Hello friends, I am Vibhor Bakliwal, physical therapist and also the founder of Times Physio. अभी रिसेंटली में हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए थे फर्स्ट ईयर बच्चों के। तो उन सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम था कि सर हमको एनाटॉमी में कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब हमने उसको हर तरह से याद करने की कोशिश की, हम एनाटॉमी को बार बार भूल जाते हैं, जितना उसको पढ़ते हैं हम उतना उसको भूल जाते हैं। तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी हो या कोई ट्रिक्स हो तो प्लीज हमारे साथ उसको शेयर करो, ताकि हम एनाटॉमी को अच्छी तरह से पढ़ सके। यार देखो, एनाटॉमी कैसे पढ़ना है ये तो हर जूनियर का क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे बड़ी डिफिकल्टी होती थी एनाटॉमी को याद रखने में, क्योंकि मैं मसल याद करता तो मैं डायग्राम भूल जाता, मैं डायग्राम याद करता तो मैं लोअर लिम्ब भूल जाता, लोअर लिम्ब याद करता तो मैं अपर लिम्ब भूल जाता। तो यार एनाटॉमी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो मैं खुद बार बार अपने सीनियर के पास जाके उनसे पूछता था कि यार प्लीज़ मुझे बताओ कि इसको कैसे पढ़ना है। तो मैंने सोचा यार ये तो एक हर जूनियर का मतलब क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी एनाटॉमी इन फिजियोथेरेपी। एनाटॉमी को पढ़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं वो सारे तरीके आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पहले हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। जब तक आपके पास सही बुक नहीं होगी आप एनाटॉमी को पढ़ोगे कैसे। तो मैं आपको बताऊंगा एनाटॉमी की कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको कौन सी परचेस करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आपको एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में यूज़ की थी एनाटॉमी को पढ़ने में। तो हमारी फर्स्ट बुक है ह्यूमन एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। सेकेंड बुक इज ह्यूमन एनाटॉमी बाय बी डी चौरसिया। थर्ड बुक इज सेलेक्टिव एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। फोर्थ बुक इज ग्रेज एनाटॉमी एंड फिफ्थ इज नेटर्सकी ह्यूमन एटलस। हम सबसे पहले हर बुक का एक बेसिक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर आप आपके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना कि आपको कौन सी परचेस करना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट बुक है विश्राम सिंह, इस बुक के टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं, 1, 2 और 3। इसके साथ में आपको एक जनरल एनाटॉमी की हैंड बुक मिलती है। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इसके डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी चीज़ कि इसका जो थ्योरी कंटेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब उसको इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है तो आपको समझ में आएगा। टोटल कॉस्टिंग अगर मैं बात करता हूँ बुक की तो 1500 to 1600 रुपीज़ की पड़ेगी आपको। हेड नेक और ब्रेन को मिला के इसका एक वॉल्यूम बनाया है, इसलिए टोटल 3 वॉल्यूम है। बी डी चौरसिया की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक के टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं, 1, 2, 3, 4, और प्लस एक जनरल एनाटॉमी इसकी हैंडबुक आती है। अगर मैं बी डी चौरसिया को विश्राम सिंह से कंपैरिजन करता हूँ तो विश्राम सिंह ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ न्यूरो एनाटॉमी वाला पार्ट पढ़ना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसको बी डी चौरसिया की बुक से ही पढ़ें। मतलब अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, हेड एंड नेक सब कुछ आप विश्राम सिंह को फॉलो करो। लेकिन सिर्फ अगर आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना है तो वो आप बी डी चौरसिया को फॉलो करो, क्योंकि उससे बढ़िया न्यूरो एनाटॉमी कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। बी डी चौरसिया का कंटेंट ये है कि जो उसकी थ्योरी है, जो डायग्राम्स है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। मतलब थ्योरी अच्छी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप विश्राम सिंह को एक बार देखना, उसके बाद फिर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, अदरवाइज बी डी चौरसिया इज ऑल्सो बेस्ट। हमारी थर्ड बुक है सिलेक्टिव एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। ये बुक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने इस बुक को फॉलो किया था। और दूसरी चीज़ ये कि इस बुक के अंदर जो प्रेजेंटेशन दिया है, मतलब ये बुक क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न को फॉलो करती है। अगर आपको अपर लिम पढ़ना है, लोअर लिम पढ़ना है तो विश्राम सिंह और बी डी चौरसिया में तो डायरेक्ट कंटेंट दिया है, लेकिन ये बुक क्या करती है, क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न को फॉलो करती है। अपर लिम अगर आप पढ़ रहे हो तो अपर लिम के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब आपको इस किताब में मिलेगा। इजी टू अंडरस्टैंड, इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट की है। चूँकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, डायग्राम्स आपको सारे मिलेंगे, हर क्वेश्चन के बाद आपको एक डायग्राम मिलेगा। उसके बाद अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो या करोगे तो ये बुक आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जब आप पीजी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए।
आपको फर्स्ट ईयर से लेके तो फाइनल ईयर तक पूरा रिवीजन करना पड़ता है। और ऐसे टाइम पे कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि यार कितना पढ़ना है, तो ये बुक क्या है, क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न को फॉलो करती है। तो आपको बाकी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है एनाटॉमी के लिए। आप इस बुक को उठाओ, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आप पढ़ो, आपका रिवीजन हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट का सीधा सा एक ही फंडा होता है कि हमको एनाटॉमी की एग्ज़ाम में पास होना है। और पास होना है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। अगर मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना कंटेंट आपको लिखना है, वो आपको इस बुक में मिलेगा। 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। अगर आपको पीजी की प्रिपरेशन करना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, डायग्राम्स चाहिए, इसके अलावा आपको अगर क्या बोलते हो कि पढ़ना है इजी लैंग्वेज में, तो आप ये बुक को फॉलो ज़रूर करो। मैंने भी इस बुक से अपनी एनाटॉमी को क्लियर किया था। हमारी जो फोर्थ बुक है उसका नाम है नेटर्स की ह्यूमन एटलस। अगर आप सही तरीके से एनाटॉमी को समझना या पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर पूरी ह्यूमन बॉडी के सारे डायग्राम्स अवेलेबल है। हर एक मसल को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, हर एक बोन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप फ्यूचर में पीजी की प्रिपरेशन करोगे तो इस बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जब हम पीजी की एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायग्राम रिलेटेड आते हैं। डायग्राम रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ता है। थर्ड ईयर में अगर आप बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे या फिर ऑर्थोपेडिक्स पढ़ोगे, काइनेसोलॉजी पढ़ोगे, तो बायोमैकेनिक्स में क्या है कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, नी जॉइंट पढ़ना है, हिप जॉइंट पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया डायग्राम अगर आपको चाहिए तो आपको इस बुक में मिलेंगे। ये बुक को आप परचेस करो, 1500 to 1600 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है, लेकिन वर्थ इट है। आपको मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ये बुक क्यों खरीदी। हमारी जो फिफ्थ बुक है उसका नाम है ग्रेज एनाटॉमी। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में हो और सिर्फ आप पास होना चाहते हो तो ये बुक अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस बुक का जो कंटेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस ये बुक थोड़ी सी डीप है। ठीक है, तो अगर पास होना है तो विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया, ये दो बुक अभी आपके लिए काफ़ी है। किसी भी बुक को परचेस करने के पहले एक बार आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, मैंने आपको जो बुक्स बताए हैं उन्हें आप इशू करवाओ। एटलीस्ट हर बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखो। ये देखो कि आपको किस बुक का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, किस बुक का कंटेंट आपको ज़्यादा समझ में आता है, आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो किसी बुक के साथ। उसके बाद फिर आप एक डिसीजन लो कि आपको कौन सी बुक परचेस करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एनाटॉमी को याद करने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप एनाटॉमी की बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे हम इंग्लिश को याद करने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हम पहले एबीसीडी को याद करते हैं, एबीसीडी को समझते हैं, ठीक उसी तरह एनाटॉमी को सीखने या याद करने के पहले आपको एनाटॉमी की एबीसीडी को याद करना पड़ेगा। और उसका तरीका है कि आप पहले जनरल एनाटॉमी को पढ़ो, जो हैंडबुक है आपको पहले वो पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। एनाटॉमी की एबीसीडी से मेरा मतलब है कि सजाइटल सेक्शन क्या होता है, कोरोनल सेक्शन क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, ये जो टर्म्स है जब तक आप इन कॉमन एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपको ये पता नहीं होगा, तो आप कोई भी बुक परचेस करोगे, चाहे आप विश्राम सिंह करते हो या बीडी चौरसिया करते हो, आपको इस बुक में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप सबसे पहले एबीसीडी याद करो, एबीसीडी को सीखो एनाटॉमी की। उसके बाद फिर आप कोई भी बुक परचेस करते हो उनको फॉलो करो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अगर आप मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन बार बार भूल जाते हो या आप उनको लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो आसान तरीका यही है कि आप प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट को यूज़ करो। जैसे बोन सेट आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्केलेटल सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आप अगर मसल्स को बुक में पढ़ोगे
तो डायरेक्ट आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी कि भैया ये मसल यहाँ से ओरिजिनेट होके बोन के इस पार्ट पे इंसर्ट होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास बोन है तो आपने पढ़ा और आपने बोन के थ्रू प्रैक्टिकल कर लिया कि यहाँ से ओरिजिनेट होके ये यहाँ पे इंसर्ट होती है। तो दोनों चीज़ें हो गई। और फर्स्ट ईयर में बोन आपको इतनी हेल्प करने वाली है क्योंकि मसल्स हम फर्स्ट ईयर तक याद रखते हैं, सेकेंड ईयर में भूल जाते हैं, थर्ड ईयर तक तो पूरा गायब हो जाता है। और थर्ड ईयर में फिर आता है बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना कॉम्प्लिकेटेड आपकी एनाटमी है। तो बायोमैकेनिक्स को और एनाटमी को याद करने या समझने के लिए आपके पास बोन सेट होना चाहिए। अभी आप अगर परचेस नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप आपके सीनियर से ले लो या फिर आप कॉलेज का जो एनाटमी डिपार्टमेंट है वहाँ से इशू करवा लो। लेकिन मसल्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बोन सेट के साथ उसको पढ़ो, तो आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, प्लस आपको जो थ्योरी है कि मसल्स कौन से किस पार्ट से ओरिजिनेट होके कहाँ पे रन करके कहाँ पे वो इंसर्ट होती है, तो वो भी आपको याद हो जाएगी। कभी कभी आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने बोन्स के थ्रू उसको याद करा है तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3, खुद के नोट्स बनाओ और डायग्राम की प्रैक्टिस करो। जितना हो सके आप कलरफुल डायग्राम की प्रैक्टिस करो। एग्जाम में हम कभी कभी थ्योरी का कोई पार्ट भूल जाते हैं लिखना, लेकिन आपको डायग्राम याद है तो आप वो बना के आ जाओ, आपका काम बन जाएगा। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे आपके नोट्स रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट मोमेंट पे आप अब पूरी बुक तो पढ़ने बैठोगे नहीं, तो जितना आपको हेल्प मिलेगी आपके नोट्स को पढ़ने से, उतना आपको किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं मिलने वाली। स्ट्रेटेजी नंबर 4, अगर नेटर्स की ह्यूमन एटलस बुक कलरफुल डायग्राम वाली अगर आप परचेस कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि वो एक अकेली किताब आपके 2 सब्जेक्ट कवर करेगी। पहली तो एनाटमी, क्योंकि उसके अंदर पूरी बॉडी के सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो आपको डायग्राम्स को याद करके समझने में आसानी होगी। दूसरा, उसके अंदर सारे मसल्स के चार्ट बने हुए हैं, तो आपको मसल्स को याद करने में आसानी होगी। तीसरा, आपको बायोमैकेनिक्स को पढ़ के समझने में आसानी होगी। और चौथा ये कि आप जब पीजी की प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको उस बुक से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक बुक आपके 3 काम करेगी, एनाटमी को भी आप इम्प्रूव करोगे, दूसरी चीज़ ये कि बायोमैकेनिक्स को आप इम्प्रूव करोगे, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीजी लेवल पे जब आप प्रिपरेशन करोगे तब भी वो बुक आपको बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप परचेस कर सकते हो तो नेटर्स की ह्यूमन एटलस बुक ज़रूर परचेस करो, वो आपके लिए बहुत काम की है। तो नेक्स्ट है ग्रुप स्टडी। एनाटमी को याद करने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक गेन करते हो। दूसरी बात कि कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आपके फ्रेंड वही टॉपिक आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझा देंगे। एक और चीज़ ये कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर बनता है। आप अपने आप को वाइवा के लिए प्रिपेयर करते हो। तो एनाटमी को पढ़ना है तो ग्रुप डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है वो। तो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है पेंटिंग करना। अगर अभी भी आपको मसल्स के नाम याद करने में थोड़ी भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पेंटिंग करो, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आसानी से मसल्स के नाम सब याद करवा देगी। और ये एक्टिविटी आप ग्रुप डिस्कशन के साथ भी कर सकते हो। अगर आप कलरफुल डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप पेंटिंग कर सकते हो। तो पेंटिंग इज़ वेरी इफेक्टिव टू लर्न द मसल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि हम आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के शेयर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमें पर्सनली मेल भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।